अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से अपोजिशन तो बहुत ज़्यादा परेशान थी ही, लेकिन अब कुछ सहाफ़ी भी परेशान हो गए। इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि फ्रस्ट्रेशन में आकर सही और गलत की तमीज़ करना भूल गए। आज एक खातून सहाफ़ी जिनका मैं नाम ले लेता हूँ, गरीदा फ़ारूकी उनका नाम है, उनके साथ क्या हुआ कोर्ट में, वो क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने ऐसी अजीब व गरीब ट्वीट्स करना शुरू कर दिए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इदारों के ऊपर जो असरअंदाज होने की कोशिश है, इसमें अब बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी शामिल हो गए। इनकी ख्वाहिश है कि इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया जाए और रातों रात शहबाज शरीफ को उठाकर वज़ीर-ए-आज़म बना लिया जाए और इमरान खान को बिल्कुल निकाल बाहर किया जाए। ये जो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है, छोड़े पाकिस्तान की मीडिया को, आप चाइना की बात करें, आज रूस भी इसके ऊपर बोल रहा है। रूस अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज करने की एक कोशिश है, ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। ये हम नहीं कहते, ये इमरान खान की जमात नहीं कहती, ये रूस कहता है। इससे पहले आपने देखा चाइना ने भी एक बयान दिया। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रिकॉर्ड पे है। वो ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर रजीम चेंज करने की कोशिश की जाती है, और ये सब ऑन द रिकॉर्ड है कि अमेरिका कैसे रजीम चेंज करता है, अमेरिका कैसे उन हुकूमतों का तख्ता उलटता है। ये भी ऑन द रिकॉर्ड है कि कैसे पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनको फ़ोन कॉल किया गया, कॉल करके अमेरिका की तरफ से ये बताया गया कि इमरान खान रूस का दौरा ना करें। लेकिन बुग़्ज़े इमरान में इन सहाफ़ियों को ये चीज़ नज़र नहीं आती, इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली कार्रवाई नज़र नहीं आती। ये परेशानी क्यों है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। गरीदा फ़ारूकी साहिबा आज चूँकि इनको कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया और फिर ये परेशान हो गई, और इनको जो परेशानी लाहक हुई वो सामने इनके ट्वीट्स में आपके सामने मैं रखता हूँ। वो ये कहती हैं कि जब बात आइन जमहूरियत पार्लिमान की बालादस्ती की हो, जब बात पाकिस्तान की एहसास की हो, तो कोई गैर जानिबदार नहीं रह सकता। इज़्ज़त सिर्फ इसकी जो आइन की पाकिस्तान की सालमियत की इज़्ज़त करेगा। अब इनसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या बीबी जो वहाँ 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा हुआ इस केस की समाअत कर रहा है, जो हर वकील को 4-4, 5-5 घंटे उनको सुन रहे हैं, उनसे मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं, उस केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपकी ख्वाहिश के ताबे होकर फैसला दे दें? क्या उनके ऊपर बोझ नहीं है आइन का? क्या वो आइन के मुहाफ़िज़ नहीं है? ये एक इंतहाई शर्मनाक धंधा है, एक इंतहाई शर्मनाक कोशिश है कि जो पहले अपोजिशन वाले करते थे इदारों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश, कल जैसे बिलावल ने कोशिश की, आज इस कैंपेन में सहाफ़ी शामिल हो गए। गरीदा फ़ारूकी साहबा कहती हैं कि सुप्रीम पकोड़े, इससे बड़ी तौहीन अदालत क्या होगी कि क्या जो उधर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस को सुन रहा है, क्या वो पकोड़े बना रहे हैं? आज इफ्तारी के मेन्यू में क्या है? फिर वो कहती है निगरान हुकूमत के का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ। ये जब ये केस ख़त्म हो रहा था आज, तो उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए थे। उस पर वो कहती हैं कि इस वाज़े रिमार्क के बाद कोई शक बाकी, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट कैसे ये रिमार्क्स दे सकती है, जबकि अभी तायन ही नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी थी या नहीं। फिर वो कहती है निगरान वज़ीर-ए-आज़म हुई ताख़ीर तो कुछ बायसे ताख़ीर भी था। आगे वो क्या कहती हैं, आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ना मुबैना ख़त तलब करना चाहती है, ना सिक्योरिटी इदारों से उनकी इन कैमरा ब्रीफिंग लेना चाहती है, जबकि सिक्योरिटी इदारे इसके लिए तैयार हैं। ये स्पोक्स पर्सन बनी हुई है उस सिक्योरिटी इदारों की, और ये ख़त ही तो बुनियादी वजह है डिप्टी स्पीकर रूलिंग की और आइन तोड़े जाने की। आखिर क्या वजह है? क्या किसी को फिर किसी का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद है? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मुबैना धमकी आमेज़ ख़त और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स तलब करे। सिक्योरिटी इदारों को भी सुप्रीम कोर्ट तलब किया जाना चाहिए, यही मुनासिब फ़ोरम है वजाहत का भी। सिक्योरिटी इदारे तैयार हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलब करती है तो पेश होकर सच सामने लाया जाएगा। तब धमकी साजिश का झूठ गढ़ने वालों के लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। ये कौन कहती हैं जी? गरीदा फ़ारूकी साहिबा कहती हैं। इनकी परेशानी क्यों बढ़ी? इनका अपना आलम ये है, मुझे माफ़ रखिए अगर मैं कोई पर्सनल कमेंट कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है। ये जिस तरह से लोग झूठ बोलते हैं और जिस तरह से ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लोगों को बताकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इनको तो एक अंदर जाने नहीं दिया कोर्ट में। और दूसरा ये वही है जिनसे इजाज़ुल हसन साहब ने पूछा था कि आप बताएं, आपने प्रोग्राम किया है कि ये पेपरा होता है क्या है, पेपरा रूल्स क्या हैं। इनकी अपनी जो है वो काबिलियत ये है, और ये सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच को कह रही हैं कि वो बैठ के वहाँ पकोड़े तल रहे हैं अफ्तारी के अंदर। कैसी शर्मनाक बात है ये। और इनकी परेशानी ये है, जो समझ आती है हमें
मैंने कुछ दोस्तों से पूछा कि इनको क्या हो गया है, ये क्यों इतनी ज़्यादा परेशान होगी, इनको तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी इन्होंने तो सुनी ही नहीं, ये तो अंदर ही नहीं थी आज, और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है या जो सुप्रीम कोर्ट है उससे ज़्यादा मुहफ़िज़ कौन हो सकता है आईन पाकिस्तान का। वो तो तशरीह करते हैं, वो तो घंटों घंटों वकला को बोलने का मौका देते हैं, उनसे सुनते हैं कि आप इस पे ये नुक्ता क्लियर करें, ये नुक्ता क्लियर करें। वो कहते हैं कि हम कोई फ़ैसला जल्दी में नहीं दे सकते, इस फैसले के दूर रस्त नताइज होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि इनको क्या परेशानी हो गई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये शहबाज शरीफ का मसला है, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है तो इसलिए इनको परेशानी हो रही है। मुझे नहीं पता इसके बीच में लिंक क्या है इनका शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने से, इनको कौन सी ज़हनी आसूदगी हासिल हो जाएगी। लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड है कि ये कोर्ट रूम के अंदर नहीं थी और इन्होंने इस तरह से एक अजीब व गरीब ड्रामा बनाकर इस कार्रवाई को पेश करने की कोशिश की। इनको पता ही नहीं कि वहाँ हुआ क्या। नून लीग के वकील ने खुद ये दरख्वास्त की अदालत से कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तमाम चीफ्स को जो है वो तलब करें। उस पर अदालत ने कहा कि हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, हमें इस मामले से अलग रखें, हम आपकी फॉरेन पॉलिसी को, हम पॉलिसी मैटर पे कोई जो है वो उसके अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, हमारे सामने सिर्फ और आइनी और कानूनी नौयत के मामलात रखें। अब ये जो परेशानी इनको लाक हो रही है, जैसे लगता है कि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की आइन की एहसास इन्होंने थमाई हुई है, और वो जो जजेस बैठे हुए हैं वहाँ जो अपना दिमाग खपा रहे हैं, वहाँ रोज़े की हालत में घंटों घंटों वकला के दलाइल सुन रहे हैं, उनको नोट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी सारी ज़िंदगी उसमें लगी हुई है, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, वो बिल्कुल इससे वरा होकर बैठे हुए हैं। वो उनके नज़दीक ये एक रूटीन की एक्टिविटी है। यार अजीब बात है भाई, क्या पीदी का शोरबा, आप अपना काम करें। और जब ये देखें, ये होती है अखलाकी बददियानती। ये इस तरह एक माहौल बनाकर ये लोग ये सोचते हैं शायद कि ये अपनी ख्वाहिश का फ़ैसला और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला अगर अदालत से ले लेंगे तो ये इनकी भूल है। जो जजेस वहाँ बैठे हुए हैं उनकी अपनी एक प्रिंसिपल स्टैंडिंग है, वो बरसों से ये काम कर रहे हैं और उनके फ़ैसले बोलते हैं। यही जज जब कोई इनकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला दे देते हैं तो इनके लिए हीरो बन जाते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि जिस तरह पहले अपोजिशन इदारों के ऊपर असरअंदाज हो रही थी, इसी तरह अब कुछ सहाफ़ी वो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और मुसलसल फ़ौज के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं कि फ़ौज आए और फ़ौज आकर अपनी वजाहत दे कि क्या इस ख़त के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज करने की साजिश थी इसमें अपोजिशन उसका हिस्सा थी। तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि फ़ौज बिल्कुल अपना मौक़िफ़ नहीं देगी। ये जितना मर्ज़ी है दबाव बढ़ा दें, ये प्रोग्राम करें, ये उनसे सवाल करें, ये उनकी अपोजिशन के लोगों की टॉक्स को जो है वो शेयर करें, ये ट्वीट्स करें, ऐसा नहीं होने वाला। फ़ौज ये क्यों नहीं करेगी, इसकी 2 वजह मैं आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो लंबी हो रही है। एक वजह ये है, अगर फ़ौज ये कह देती है कि हाँ इस तरह की कोई चीज़ है जिसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप खुद सोचें कि ये जो आग होगी नफ़रत की कहाँ तक जाएगी। ये लोग कल मुंह छुपाने के नहीं रहेंगे। इमरान खान को छोड़ देंगे, उसकी बात पे यकीन नहीं करते। इमरान खान कह रहे मेरे खिलाफ साजिश हुई। चाइना को भी छोड़ दें, चाइना कह रहे कि ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। रूस को भी छोड़ दें, रूस ये कह रहा है कि ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म को, सदर को छोड़ दें, ईरान को छोड़ दें, वो ये बातें कर रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को, शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया, उनको छोड़ दें, सबको एक तरफ कर दें। लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इनकी ख्वाहिश पे अगर ISPR इनकी ख्वाहिश का कोई ट्वीट कर दे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये जो नफ़रत की आग होगी ये बहुत दूर तक जाएगी, और अगर ISPR ये ट्वीट कर देते हैं तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये कल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी को। और इसकी एक वजह और भी है, वो कभी मैं आपको फिर बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई है, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।